तो साथियों, जैसा कि हम लोग पिछले भाग में देखे थे सॉइल पैथोजेनिक प्रोसेस और या फिर सॉइल फार्मिंग प्रोसेस, तो जैसा कि हमने 6 प्रोसेस देख ली थी, जो कि हमने डिकैल्सिफिकेशन तक हमने देख लिया था। तो उसी से कंटिन्यू नेक्स्ट आगे से हम डिस्कस करेंगे पोडजोलाइजेशन प्रोसेस। तो देखते हैं जो पोडजोलाइजेशन प्रोसेस क्या है, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे और बोथ हिंदी और इंग्लिश में दोनों समझेंगे विद फैक्ट के साथ। तो देखते हैं द टर्म पोडजोल इज ड्राइव्ड फ्रॉम रसियन वर्ड, यानी जो पोडजोल जो शब्द है हमारा क्या ऐसा रसियन या रूसी शब्द है। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा देखते हैं। पोड बोले तो अंडर एंड जोला मीन्स बोले तो एस लाइक, यानी अंडर मतलब नीचे, जोला मतलब जोला मतलब एस लाइक बोले तो राख के जैसा, यानी जो नीचे जो सतह के नीचे राख के जैसा जो मटेरियल दिखाई देता है उसे हम पोडजोल कहते हैं। तो कंटिन्यू देखेंगे। तो पोडजोलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस, यानी जो पोडजोलाइजेशन प्रोसेस है वह कैसी है, एक तरह से जल अपघटन की प्रोसेस है, ध्यान रखेंगे, या फिर हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस है। तो कंटिन्यू इसको देखेंगे, इसके फैक्ट देखेंगे। द प्रोसेस इंक्रीज या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ द सिलिका इन ए या फिर ई होराइजन्स, ध्यान रखिएगा। जो सिलिका होती है वह कहाँ पे एक्यूमुलेशन या फिर बढ़ जाती है, कहाँ पे अपर सरफेस पे बोले तो ए संस्तर या फिर ई संस्तर पे। एंड रिमूवल ऑफ सबसे सिस्क्यू ऑक्साइड, सिस्क्यू ऑक्साइड बोले आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड, ये कहाँ पे बाहर हो जाते हैं, किससे, ए सरफेस से, ध्यान रखेंगे। एंड क्ले, ये कहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, इन द बी संस्तर या फिर सब सॉइल में ये क्या है डिपॉजिट हो जाते हैं। एज डार्क कलर्ड प्रेसिपिटेटेड ह्यूमस कॉमा रेडिश ब्राउन वेस डिपॉजिट ऑफ सिस्क्यू ऑक्साइड, यानी ये क्या है यहाँ पे क्या है डिपॉजिट या जमा हो जाते हैं। एंड ए येलोविश यानी ब्राउन और पीला कलर हो जाता है सिलिकेट क्ले लेयर विच ग्रेजुअली मर्ज विद द पैरेंट मटेरियल, और ये धीरे धीरे क्या है जो सिस्क्यू ऑक्साइड है ये क्या है जब बी से नीचे आता है जैसे जैसे इकट्ठा होता है, और ये धीरे धीरे क्या है हमारा पैरेंट मटेरियल में क्या है धीरे धीरे ये मिल जाता है, मर्ज हो जाता है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। कंटिन्यू देखेंगे। द सलूबल ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट विथ सिस्क्यू ऑक्साइड, जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वह किसके साथ रिएक्ट करता है, जैव क्रिया करता है सिस्क्यू ऑक्साइड के साथ। एंड रिमेनिंग द क्ले मिनरल्स फॉर्मिंग द ऑर्गेनिक सिस्क्यू ऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक क्ले कम्प्लेक्स विच आर सोल्यूबल एंड मूव विद द पर्कुलेटिंग वाटर टू द लोअर होराइजन, यानी इस संस्तर में जो भी जो खनिज के साथ प्रक्रिया करके क्या करते हैं ये कम्प्लेक्स बना करके जो कि घुलनशील होते हैं, और ये क्या करते हैं पानी के साथ नीचे क्या संस्तर में चले जाते हैं पर्कुलेटिंग वाटर के साथ। तो कंटिन्यू ध्यान रखेंगे इसको, देखते हैं हम कंटिन्यू। इन इट रिक्वायर हायर कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी इसको लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है, हाई ऑर्गेनिक मैटर की एंड लो अल्कली, यानी कम क्षार इन द पैरेंट मटेरियल है, यानी जो हमारा जो मूल पदार्थ है जो पैरेंट मटेरियल है उसमें हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड लो कंटेंट ऑफ अल्कली बेस की आवश्यकता होती है। कंटिन्यू देखेंगे। इट इज ए टाइप्स ऑफ इल्यूविएशन इन विच ह्यूमस एंड सिस्क्यू ऑक्साइड बिकम द मोबाइल लीच आउट फ्रॉम द अपर होराइजन्स एंड बिकम डिपॉजिट इन द लोअर होराइजन्स, यानी जो इल्यूविएशन जो हमारा होता है उसमें ह्यूमस और सिस्क्यू ऑक्साइड मोबाइल कर जाते हैं, यानी मूव कर जाते हैं नीचे की तरफ या लीच आउट कर जाते हैं, है ना, फ्रॉम अपर टू लोअर सरफेस में। तो कंटिन्यू देखते हैं इसको। हेंस ए मैच्योर पोडजोल हैज वेल डेवलप्ड होराइजेशन, यानी एक जो परिपक्व जो मृदा होती है, एक जो मैच्योर मृदा होती है पोडजोल की, उसमें अच्छी तरह से क्या विकसित होते हैं संस्तर विकसित होते हैं, या फिर बोले तो होराइजन से विकसित होते हैं, या फिर क्षैतिज होते हैं। कंटिन्यू देखते हैं। द पोडजोल आर हाईली एसिडिक, जो पोडजोल सोल होती है वह कैसी होती है हाईली एसिडिक, अधिक अम्लीय होती है। लो इन फर्टिलिटी, यानी जो
उर्वरता होती है वह लो होती है। एंड यूज फॉर फॉरेस्ट्री, और ये किसके लिए यूज की जाती है? मोस्टली फॉरेस्ट्री के लिए या फिर पाशर बोलते चारागाह के लिए। फुल स्टॉप देखेंगे। रेयरली क्रॉप लाइक ओट, पोटैटो एंड क्लोवर कैन बी कल्टिवेटेड, यानी बहुत ही रेयर केस इनको में क्या है उगाया जाता है, या तो अगर उगाया जाएगा तो इसमें ओट उगाया जा सकता है, इसमें पोटैटो उगाया जा सकता है, एंड क्लोवर कैन बी कल्टिवेटेड की जा सकती है। कंटिन्यू देखते हैं। हाँ, जो पोर्टजोल सॉइल है उसको कौन कौन सी परिस्थितियाँ अनुकूल होते हैं उनकी बात करेंगे। तो जो फेवरेबल कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन आर, तो कौन कौन सी परिस्थितियाँ या फिर अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं उनकी बात करेंगे। पहला है क्लाइमेट, तो क्लाइमेट देखेंगे। ए बोले तो कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसमें क्या होता है ठंडा और ह्यूमिड आर्द्र मौसम होना चाहिए इसके लिए, वो या फिर उस स्थान पे क्या है ये बनती है। कंटिन्यू देखेंगे। पेरेंट मटेरियल कैसा होगा? एसिडिक सिलिशियस, ध्यान रखेंगे कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा या फिर सिलिशियल सैंडी नेचर का होगा। और हैविंग द पुअर रिजर्व ऑफ बेदरिंग मिनरल्स फेवर द ऑपरेशन ऑफ पोर्टलाइजेशन एज इट हेल्प इन द इजिली पर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड हाई रेनफॉल द फेवर इंटेंसी लीचिंग। और इसमें क्या होती है बारिश की मात्रा जहाँ पे अधिक होती है वहाँ पे ये पाया जाता है मोस्टली। और जो हमारी बेदरिंग होती है जब इसमें हाई बेदरिंग हो जाती है तो जो मिनरल्स होते हैं वह बहुत ही कम रह जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कंटिन्यू आगे। फिर बात कर लेते हैं वेजिटेशन। वेजिटेशन बोले तो वनस्पति कौन कौन से? जो एसिड लविंग यानी जो जो एसिडिक सॉइल में क्या है मोस्टली पसंद करती है, एसिडिक सॉइल में क्या है उगने वाली होती है उनको उगाते हैं, जैसे कॉनिफेरस पॉइंट्स, हेमलॉक एंड हीथ। तो ये कुछ जैसे हमारी क्या वनस्पतियाँ हैं जो क्या है इस प्रोसेस में मोस्टली क्या है पाई जाती हैं, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। अंडर बेसिस कैटाइन लाइक, जो बेसिक कैटाइंस लाइक कौन होते हैं जिनका पीएच क्या है, या ऐसे मिनरल्स जो 7 से अधिक पीएच पे क्या है पाए जाते हैं। तो जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और रिलीज ड्यूरिंग द बेदरिंग, यानी ये कहाँ रिलीज हो जाते हैं या फिर ये बाहर निकल जाते हैं किसके कब? ड्यूरिंग यानी जब बेदरिंग होती है या फिर अपक्षय होता है उस दौरान लीच आउट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, और ये सॉइल प्रोफाइल से क्या बाहर चले जाते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। एसिड इन्वायरमेंट, एसिड इन्वायरमेंट जैसा कि हम देख रहे थे तो इसका जो पीएच होता है वह लेस देन 5 पीएच से कम होता है और कूल क्लाइमेट इसको चाहिए, अम्लीय वातावरण चाहिए। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो पोर्टोजोलिक सॉइल होती है इसमें कौन सा सूक्ष्मजीव डोमिनेंट या फिर मोस्टली पाया जाएगा, तो कौन सा पाया जाएगा इसमें? इसमें फंजाई प्ले एक्टिव रोल इन ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। जो फंजाई है वह सबसे अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट पाया जाएगा कंपेयर टू ऑल द या फिर अदर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कंटिन्यू देखेंगे। हाँ, लेस माइक्रोबियल एक्टिविटी, जैसा कि हम देख रहे थे केवल फंजाई इसमें क्या है डोमिनेंट पाया जाता है, लेकिन क्या लेस माइक्रोबियल एक्टिविटी डिक्लाइन द पॉलीसेकेराइड प्रोडक्शन एंड कीप द सोल्यूशन ए सोलूबल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द सोलूबल फॉर्म ड्यू टू सेलिजिस बैक्टीरियल एक्टिविटी। और इसमें जो सूक्ष्म जीवों की कुल मिला के जो सक्रियता होती है वह क्या बहुत कम होती है। इसी के कारण जब सूक्ष्म जीवों को सक्रियता कम होगी तो जो पॉलीसेकेराइड होंगे उसके उत्पादन में क्या है वृद्धि एक मान लो बहुत ही कम आ जाता है। जैसे क्या है जो घुलनशील कार्बनिक ऑक्साइड है उसमें घुलनशील में क्या है रह जाता है। कंटिन्यू देखेंगे। द एल्यूमिनियम आयंस इन द सोल्यूशन हाइड्रोलाइज एंड मेक द सॉइल सोल्यूशन वेरी एसिडिक। और इसमें क्या है जो एल्यूमिनियम जो एसिडिक जो लविंग में या जो जिसका पीएच 7 से कम होता है उस वो वाले क्या है मिनरल्स मोस्टली पाए जाते हैं जैसे एल्यूमिनियम आयंस। तो इससे क्या है जो ये जब अपघटित होता है तो मिट्टी को घोल को बहुत ही अम्लीय बना देता है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। तो कंटिन्यू आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। एज द मटेरियल मूव आउट इट गिव ए द ब्लीच अपीयरेंस ई होराइजन बिलो द सरफेस द इलुवियल मटेरियल्स डिपॉजिट इन बी होराइजन। यानी जो भी इलुवियल होराइजन मटेरियल होता है भाई किस में डिपॉजिट होता है? बी होराइजन में क्या डिपॉजिट होता है, जो कि इसका डेफिनेशन में हम लोग देख रहे हैं जो कि जैसा कि प्रतीत होता है। तो कंटिन्यू हम लोग देखेंगे लेटराइजेशन प्रोसेस। तो लेटराइजेशन प्रोसेस देखेंगे।
तो लेटराइजेशन जो शब्द है हमारा, टर्म है लेटेराइट, इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड है हमारा लेटर। कैसा शब्द है? लेटर। एंड लेटर मीन्स होता है ब्रिक और टाइल। ध्यान रखिए, देखेंगे इस प्रोसेस क्या देखेंगे। तो लेटराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिलिका इज रिमूव्ड फ्रॉम ए होराइजन, यानी जो सिलिका होती है भाई ए संस्तर से बाहर निकल जाती है। विल द आयरन एंड एल्यूमिना रिमेन बिहाइंड इन द अपर होराइजन्स लेयर या फिर ए होराइजन। और जो सिलिका जो सेस्क्यू ऑक्साइड बोले तो आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो होते हैं भाई अपर सरफेस पे क्या रह जाते हैं, अपर पे बोले तो ए होराइजन पे, जबकि लीच क्या कर जाता है? सिलिका। ये क्या, या हम यूँ बोल सकते हैं कि जो लेटराइजेशन प्रोसेस है वह अपोजिट किसकी है? पोर्टजोलाइजेशन प्रोसेस के। किसकी है? पोर्टजोलाइजेशन प्रोसेस के। ये क्या है? जस्ट अपोजिट होती है। तो ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस इज कॉल्ड द लेटराइजेशन। और इस जो बनती है हमारी जो प्रोसेस, इसको किस नाम से जानते हैं हम? कॉल्ड लेटराइजेशन प्रोसेस और लोटोजेशन प्रोसेस। जैसे द सॉइल्स ऑफ मालाबार हिल्स ऑफ केरला, यानी जो मालाबार पहाड़ियों में पाई जाती है केरला में, वो इसका एग्जाम्पल है। कंटिन्यू देखेंगे इसको। द हाई टेम्परेचर इंटेंसिव लीचिंग एंड बेसिक काइंड्स ऑफ पैरेंट मटेरियल ऑल द फेवर द रिमूवल ऑफ सिलिका डिसैलिनेशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ सेस्क्यू ऑक्साइड। तो इसमें क्या है? एक तो हाई टेम्परेचर, वहाँ पे जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, इंटेंसिव लीचिंग यानी जहाँ पे लीचिंग या बोले निच्छालन ज़्यादा होगा, और जहाँ पे क्या बेसिक मटेरियल पाए जाएंगे। कौन सा? पैरेंट मटेरियल। वहाँ पे क्या है? जो हमारी लेटराइजेशन प्रोसेस होती है वहाँ पे बनती है या वहाँ पे होती है। तो फेवरेबल कंडीशन देखेंगे, अनुकूल परिस्थितियाँ इसके लिए। द फेवरेबल कंडीशन आर या फॉर द लेटराइजेशन प्रोसेस। तो कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहली परिस्थिति है वह है वार्म एंड ह्यूमिड या फिर ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी जहाँ पे वार्म बोले तो गर्म और ह्यूमिड बोले तो जहाँ पे आर्द्र, गर्म और आर्द्र, या बोले तो जहाँ पे गर्म और पानी ज़्यादा बरसता हो। ऐसी कंडीशन में क्या है? जो हमारा लेटराइजेशन प्रोसेस है वह क्या है? बनती है। क्यों? अब देख लेते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? रेनफॉल भी ज़्यादा होती है और जो कंटिन्यू हाई टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, कितना? मोर देन 25 सेल्सियस। और देखेंगे इसमें जो रैपिड जो डिकम्पोजिशन होता है वह क्या है? डिकम्पोजिशन रैपिड होता है। किसका? पैरेंट मटेरियल या फिर क्या? ऑर्गेनिक मैटर का। एंड इंटेंसिव लीचिंग भी होती है। तो वेरी लाइकली इन दिस क्लाइमेट, इस क्लाइमेट को क्या है ये अच्छे से पाया जाता है इस क्लाइमेट में। कंटिन्यू दूसरा देखेंगे, वेजिटेशन, यानी जो इसमें जो वेजिटेशन जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है उनको देखेंगे। द रेन फॉरेस्ट, यानी इसमें क्या है? जो ब्रॉड जो लीफ वाले होते हैं, जो चौड़ी पत्ती वाले जो फॉरेस्ट होते हैं वो मोस्टली क्या है इसमें पाए जाते हैं। ऑफ द ट्रॉपिकल एरियाज आर सुटेबल वेजिटेशन फॉर दिस प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस में जो चौड़ी पत्ती वाले पाए जाते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। अंडर दिस वेजिटेशन ऑर्गेनिक एडिशन आर लो बट ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज इज वेरी हाई। तो इसमें क्या होता है? जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वह क्या है? जैसे ही ऐड होगा तो ऐड तो कम होता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन या अपघटन होता है वह बहुत फास्ट होगा या फिर हाई दर से होगा। तो इसको कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इसका पैरेंट मटेरियल। तो पैरेंट मटेरियल देखेंगे लेटराइजेशन प्रोसेस में कौन सा होगा? तो जो पैरेंट मटेरियल होगा वह हमारा बेसिक नेचर का होगा। कैसे होगा? बेसिक नेचर का। तो देखेंगे द मटेरियल हैविंग द सफिशिएंट फेरोमैग्नीशियम, ध्यान रखिएगा। मिनरल्स जैसे पायरोक्सिन, एम्फीबोल, बायोटाइटन, क्लोराइड आर कॉन्जेनियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लेटेराइट। जैसे क्या? लेटेराइट सॉइल क्या बनती है? द सोल्यूबल बेसिक कैटायंस, ध्यान रखें कैसा कैटायन पाया जाएगा? बेसिक कैटायंस। आर क्विकली रिलीज ड्यूरिंग द बेदरिंग, यानी ये क्या है? रिलीज कर जाता है ड्यूरिंग द बेदरिंग प्रोसेस में। मूव द फ्री इन द सॉइल प्रोफाइल एंड द सूट ऑफ द पीएच। तो पीएच हमारा कैसा हो जाता है? यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है, मोस्टली कैसा हो जाता है? न्यूट्रल हो जाएगा। कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। दूसरा देखते हैं। हाँ, द डोमिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन बैक्टीरिया। इसमें जो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण जो सूक्ष्म जीव हमारा पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? वो हमारा पाया जाता है बैक्टीरिया प्रमुखता से। जबकि पोर्टजोलाइजेशन जो प्रोसेस थी उसमें कौन सा जो सूक्ष्म जीव पाया जाता है डोमिनेंट, वो पाया जा रहा था हमारा फंजाई। अब ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू देखते हैं। तो लेटराइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ अल्कली हाइड्रोलाइसिस, यानी जो लेटराइजेशन प्रोसेस है वह कैसी है? हमारी अल्कली हाइड्रोलाइसिस होती है।
ध्यान रखेंगे आप। कंटिन्यू देखेंगे तो इसमें आप ध्यान रखेंगे जो लेटराइजेशन से जो मिट्टी बनती है, वह हमारी लेटराइट मिट्टी बनती है, और दूसरी कौन सी बनती है हमारी, लेटेराइट मिट्टी बनती है, ध्यान रखेंगे। और एक काम आप, हाँ एक ये भी आप देखेंगे कि जो लेटराइट जो मिट्टी है वह मोस्टली, अगर हम दोनों कंपेयर वैसे करें तो वैसे बहुत माइन्यूट अंतर है। जो अंतर है वो क्या है, तो जो लेटराइट जो हमारी मिट्टी होती है वो फाउंड इन ऑक्जीसोल ऑर्डर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, ऑक्जीसोल ऑर्डर में। एंड जो लेटेराइट, ध्यान रखेंगे आप लोग, देखो इसमें TE है और इसमें TIC है, ये बस इतना ध्यान रखेंगे। जबकि जो लेटेराइट जो सॉइल है वो हमारी कैसी है, वो किस लेटेराइटिक सॉइल किस ऑर्डर के अंतर्गत आएगी, या फाउंड इन ऑर्डर, तो किस में आएगी, अल्टीसोल ऑर्डर में। ये आप ध्यान रखेंगे, ये किस में आएगी, अल्टीसोल ऑर्डर में, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो और देख लेते हैं जो लेटराइजेशन या जो लेटेराइट और जो लेटेराइटिक मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पे मोस्टली यूज होती है। तो आर मेनली यूज फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसे इसको हम किस नाम से जानते हैं, जूम कल्टीवेशन के भी नाम से जानते हैं। और इसमें लो इंटेंसिटी ग्रेजिंग, यानी जो इसमें क्या है, कम तीव्रता वाली क्या चराई कराते हैं। एंड ग्रोइंग प्लांटेशन क्रॉप, और इसको मोस्टली किसके लिए यूज करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप, यानी जो वृक्षारोपण वाली फसलें हैं उनको उगाने के लिए क्या इसको प्रयोग किया जाता है। विद द एडिक्वेट न्यूट्रिएंट सप्लाई, और इसको है पर्याप्त अगर पोषक तत्व देते हैं तब। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू, ये कुछ फीचर्स हैं। जैसे लेटेराइट सॉइल क्या होती है, तो नॉन प्लास्टिक होती है, यानी उसमें क्या है जो मूव करने की क्षमता होती है, प्लास्टिक वो नहीं होती है। नॉन कोहेसिव एंड हैव द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर कैसे होता है इसका, दानेदार होता है। दे आर लो इन कैटायन, और इसमें कैटायन क्या कम पाए जाते हैं। एक्सचेंज कैपेसिटी एंड फर्टिलिटी, तो फास्फोरस फिक्सेशन इन हाई इन दिस सॉइल, यानी जो इसमें फास्फोरस जो स्थिरीकरण की जो क्षमता होती है वह सबसे अधिक होती है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो कंटिन्यू देखते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस। इसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ से द आयरन रिलीज ड्यूरिंग द विदरिंग इन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म, यानी जो इसमें जो आयरन जब बेदरिंग के जब बेदरिंग होता है, अपक्षय होता है, तो उसमें जो ऑक्सीडाइज हो जाता है टू फॉर्म से, कौन कौन से, FeO और FeO2, Fe2O3 से, एंड कोट द क्ले, और ये क्ले के ऊपर क्या है, ये क्या हो जाती है, ढक लेता है। सिल्ट एंड सैंड द पार्टिकल्स इम्पार्टिंग द करेक्टरिस्टिक रेड कलर ऑफ द सॉइल, और इसी की वजह से जो Fe हमारे होते हैं, कंपाउंड होते हैं, और ये किसको ढक लेते हैं, क्ले, सिल्ट और सैंड को। तो जो हमारे जो पार्टिकल्स जो दिखाई देते हैं वह कैसे हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, जो कि हमको क्या है, रेड कलर के क्या है दिखाई देते हैं। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब हम कंटिन्यू बात करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे थे, जोनल प्रोसेस की बात हो रही थी। स्पेसिफिक प्रोसेस के अंतर्गत स्पेसिफिक प्रोसेस को दो भागों में बांटा गया था, कौन कौन सा, एक तो जोनल, दूसरा है इंट्रा जोनल। तो जोनल में कौन कौन सी प्रोसेस थी, तो इसमें हम देखे थे कैल्सिफिकेशन देखे थे, डिकैल्सिफिकेशन देखे थे, उसमें हम लेटराइजेशन देखे थे, और उसमें पोलराइजेशन, चार प्रोसेस इसमें थी। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसको हम बात करेंगे, ये प्रोसेस है हमारी इंट्राजोनल सॉइल। तो ध्यान रखेंगे आप, कौन सी है, इंट्राजोनल सॉइल। तो देखते हैं इंट्राजोनल सॉइल में कौन से फैक्टर, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंट्राजोनल जो सॉइल होती है इसमें कौन से फैक्टर काम करते हैं, तो कौन से, इसमें पैसिव फैक्टर काम करते हैं, कौन से, पैसिव फैक्टर्स। तो पैसिव फैक्टर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन कौन से होते हैं। तो कंटिन्यू हम देखेंगे। तो जो इंट्राजोनल प्रोसेस है इसमें भी चार प्रोसेस हैं, तो कौन कौन सी, गिलिजेशन, सैलिनाइजेशन, अल्कलाइजेशन और पेडोटर्बेशन, ये चार प्रोसेस हैं, आर द इंट्राजोनल सॉइल फार्मिंग प्रोसेस। तो वेयर द प्रोफाइल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोर इन्फ्लुएंस बाय द सर्टेन लोकल कंडीशन, यानी जो इसमें जो सॉइल प्रोफाइल जो फीचर्स होते हैं वह मोर किससे प्रभावित होते हैं, ज़्यादातर बाय लोकल कंडीशन, यानी जो जो आसपास की जो कुछ स्थानीय जो परिस्थितियाँ होती हैं उनसे क्या है, मोस्टली क्या है, प्रभावित होती हैं। अब जैसे कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे रिलीफ टोपोग्राफी बोले तो भूस्थलाकृति एंड पैरेंट मटेरियल, ये इससे क्या है, मोस्टली जो पैरेंट मटेरियल होता है, पैतृक पदार्थ, इनसे इन जो फैक्टर्स हैं इनसे क्या है ये प्रभावित होती हैं। देन द क्लाइमेट एंड वेजिटेशन से, ध्यान रखेंगे। एग्जांपल देख लेंगे, जैसे हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल, हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल इसमें बनती है, होलोमॉर्फिक सॉइल एंड कैल्सीमॉर्फिक सॉइल। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू हम देखेंगे। इसके अंतर्गत जो पहली प्रोसेस है वह है गिलिजेशन प्रोसेस।
तो गैलीजेशन प्रोसेस को हम देखते हैं, बात करते हैं। तो गैलीजेशन गैली इसका जो मीन्स होता है वह होता है ब्लू, ग्रे और ग्रीन क्ले। ध्यान रखिएगा, गैलीजेशन का मतलब क्या होता है, मीन्स ब्लू, ग्रे एंड ग्रीन क्ले। कंटिन्यू देखेंगे। द टर्म ग्लेज इज टू ऑफ रसियन ओरिजिन, ये क्या है, रसियन मूल का एक शब्द है। विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, ब्लू, ग्रे और ग्रीन क्ले होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। तो कंटिन्यू देखते हैं। द गैलीजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सॉइल फार्मिंग रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ गेलिंग या फिर गिले होराइजन इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द सॉइल प्रोफाइल अबव द पेरेंट मटेरियल ड्यू टू द पुअर ड्रेनेज कंडीशन या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड वेयर द वाटर लॉगिंग कंडीशन। यानी जो गैलीजेशन प्रोसेस होती है वह मोस्टली कहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पर ये जो लोअर पार्ट्स ऑफ द सॉइल है, यानी जहाँ पे जो नीची भूमि होगी और उसमें खासकर कब, जब उसमें वाटर लॉगिंग कंडीशन होगी, वहाँ पे क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की क्या है, कमी पाई जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, गैलीजेशन प्रोसेस पाई जाती है। और जब गैलीजेशन जो प्रोसेस होती है तो इसमें कौन सा होराइजन इसमें डेवलपमेंट हो जाता, तो इसमें गैली होराइजन क्या है, ये क्या हमारा हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। और इसमें आपसे पूछ रहा कि कौन से जो केमिकल प्रोसेस थी, कौन से केमिकल प्रोसेस में काम करती है, तो इसमें रिडक्शन प्रोसेस काम करती है। कौन सी, रिडक्शन प्रोसेस। तो ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू हम देखेंगे आगे। तो अंडर सच कंडीशन आयरन कंपाउंड्स आर द रिड्यूस टू सोल्यूबल फेरस फॉर्म। आप ध्यान रखिएगा, जो इसमें आयरन है भाई क्या है, भाई किसमें, रिड्यूस फॉर्म में क्या है, ये क्या है, रिड्यूस फॉर्म में जब बनेगा और तो किस में ये हो जाएगा, फेरस में चेंजमेंट हो जाएगा। कौन सा, फेरस टू फेरिक टू फेरस में चेंजमेंट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग, कंटिन्यू देखेंगे। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ टाइपिकल ब्लू टू ग्रेस होराइजन। तो इसमें कौन सा कलर मोस्टली या फिर जो डेवलपमेंट होता है भाई, ब्लूज टू ग्रेस कलर क्या है, होराइजन विथ मोटलिंग, यानी धब्बे लिए होता है, ऑफ येलो एंड रेडिश ब्राउन कलर इसमें क्या है, ये होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको, कंटिन्यू देखेंगे। द एंड प्रोडक्ट ऑफ गैलीजेशन प्रोसेस इज हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इन प्रोडक्ट ऑफ गैलीजेशन प्रोसेस का होता है वह क्या होता है, हमारा हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल बनती है। कंटिन्यू देखेंगे। दिस प्रोसेस इज नॉट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट। ध्यान रखेंगे, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस प्रोसेस को, किसको, गैलीजेशन प्रोसेस को कौन अफेक्ट नहीं करता, क्लाइमेट को। वट, कौन किसके ऊपर डिपेंड रहता है ये, तो मोस्टली डिपेंड अपॉन द वाटर ड्रेनेज कंडीशन। ये वाटर ड्रेनेज कंडीशन के ऊपर क्या है, या उस पर बेस्ड पे क्या है, ड्रेनेज कंडीशन पे क्या है, ये तरह से निर्भर रहता है। तो कंटिन्यू देखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, जब वाटर कंडीशन होगी तो इसका मतलब है कि एनारोबिक कंडीशन होगी। तो कंटिन्यू देखते हैं। द अंडर एनारोबिक कंडीशन, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जहाँ वाटर लेवल भरा होगा वहाँ पे एनारोबिक, यानी वहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी होगी। एंड आयरन कंपाउंड आर रिड्यूस टू सोल्यूबल फॉर्म, इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी सैलिनाइजेशन प्रोसेस। तो सैलिनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, इस तरह से देखते हैं। सैलिनाइजेशन जो प्रोसेस होती है उसी के माध्यम से हमारी क्या है, इस प्रोसेस के कारण ही हमारी जो सैलाइन जो सॉइल होती है, सैलाइन बोले तो लवणीय मृदा, इसी के कारण, इसी प्रोसेस के कारण क्या हमारा निर्माण होता है। तो देखते हैं थोड़ा। तो सैलिनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ सलूबल साल्ट। इसमें क्या इकट्ठे हो जाते हैं अपर सरफेस पे, सलूबल साल्ट, सच एज, कौन कौन से सलूबल साल्ट, जैसे सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। कौन कौन से, सल्फेट ऑफ कैल्शियम, क्लोराइड एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम इन सॉइल इज कॉल्ड द सैलिनाइजेशन। यानी जो सोल्यूबल साल्ट होते हैं वह कहाँ पे, अपर लेयर में इकट्ठे हो जाते हैं। कौन कौन से, सल्फेट है, क्लोराइड है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम एंड पोटेशियम। इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, सैलिनाइजेशन। फुल स्टॉप देखते हैं। इट डेवलप द फॉर्म ऑफ साल्टी या फिर सैलिक इंडो होराइजन। और इस प्रोसेस के द्वारा जो हमारा सैलिक या फिर जो हमारा साल्टी जो होराइजन है, इंडो होराइजन है या फिर इंडोपेडोन है, ये क्या है, डेवलपमेंट है इसमें होता है। तो कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं। इट इज़ अ क्यूट कॉमन इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। यानी इसमें जो मुख्यतः
किस रीजन में या किस क्लाइमेट में पाया जाएगा, तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में क्या है, ये काफ़ी आम बात है सैलिनाइजेशन का बनना या लवणीय मृदा का बनना। कंटिन्यू देखेंगे। इट में आल्सो टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरी राइज ऑफ सैलाइन ग्राउंड वाटर एंड बाई द इंडूडेशन विद द सी वाटर इन मैरिन एंड कोस्टल सॉइल्स होती है। कहते हैं जो खारे भूजल की जो केशिका होती हैं, केशिका वृद्धि के कारण है, वहाँ पे क्या है, जो समुद्री और तटीय मिट्टी में समुद्री जल के बाढ़ के माध्यम से भी ये हो सकता है। और जो क्या होता है, ये कैपिलरी एक तरह से केशिका क्या बना लेती है, जिससे क्या है वाटर और साल्ट ये क्या है साथ साथ आते हैं। लेकिन क्या है, जब टेम्परेचर जब हाई हो जाता है, जब टेम्परेचर कैसा हो जाता है, जब हाई जब हो जाता है, तो वहाँ पे जो वाटर है वो हमारा भाप बन के उड़ जाता है, और रह क्या जाता है, हमारा साल्ट रह जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसी से क्या हमारी सैलाइन सॉइल बनती है और ये सफ़ेद दिखाई देती है सरफेस पे। कंटिन्यू देखेंगे। क्या साल्ट एक्युमुलेशन माई आल्सो रिजल्ट फ्रॉम इरीगेशन और सीपेज इन एरिया ऑफ इम्पीडेड ड्रेनेज, यानी नमक का संचय सिंचाई या बाधित जल निकासी होने वाले क्षेत्र में रिसाव के कारण भी क्या है, हो सकता है या फिर हो जाता है। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से फैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। तो रिस्पॉन्सिबल फेवरेबल कंडीशन या फिर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, तो जिम्मेदार कारक या फिर अनुकूल परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं इसको तो देख लेते हैं। एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट कंडीशन, जैसा कि हम देख चुके हैं। कंडीशन एसोसिएटेड विद सैलो एंड ब्रेकिस अमाउंट ऑफ सल्फेट एंड क्लोराइड ग्राउंड वाटर, यानी जब किसी ग्राउंड वाटर में या उथले खारे जल में क्या है, सल्फेट और क्लोराइड की क्या अधिक मात्रा होती है, और ये किस कंडीशन में, शुष्क और अशुष्क परिस्थिति में बनती है। कंटिन्यू दूसरा देख लेते हैं इसकी कंडीशन। तो लोअर टोपोग्राफी पोजीशन या फिर डिप्रेशन लैंडफॉर्म, ये क्या निम्न स्थलाकृति में क्या है मोस्टली बनती है, ध्यान रखेंगे, या फिर अवसाद भूमि के रूप में बनती है। कंटिन्यू देखते हैं। इम्परफेक्ट और पुअर ड्रेनेज कंडीशन, ये एक तो या फिर अपूर्ण या फिर जहाँ पे खराब जल होता है वहाँ पे क्या है ये मोस्टली बनता है। कंटिन्यू देखते हैं। ओल्ड लेक बॉटम, या फिर जो पुरानी क्या है झील की तलहटी होती है वहाँ पे क्या है ये शस्त्र हमारा बनता है। तो देखते हैं। द एलुवियल डिपोजिट अलॉन्ग द सी कोस्टल, यानी जो समुद्र के तटों पर क्या है जलोढ़ जो निक्षेपण होता है उसके द्वारा भी इसका क्या है निर्माण हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या है जो साल्ट की मात्रा होती है वह क्या है ज़्यादा होती है। तो कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू है इसमें यूज ऑफ सैलाइन इरिगेशन वाटर, तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर में। यहाँ से देख लेते हैं। हाँ, द सरफेस सब्क्यूमेशन ऑफ साल्ट गिव वाइट द अपीयरेंस टू द सॉइल, जैसा कि हम बात कर रहे थे, जो लवणों के सतही संचय से क्या हमें जो मिट्टी कैसी दिखाई देती है, हमें वाइट कलर की दिखाई देती है। इसको आप ध्यान रखेंगे, किस तरह की दिखाई देती है, वाइट कलर की दिखाई देती है। तो हेंस द सॉइल आर कॉल्ड एज वाइट अल्कली सॉइल, इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं हम, सफ़ेद मिट्टी के नाम से भी इसको क्या है, सफ़ेद अल्कली मिट्टी के भी नाम से क्या है हम इसको जानते हैं, क्षारीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। हाँ, दी सॉइल कैन बी मैनेज बाई लीचिंग, यानी ये सॉइल है ये इसको हम प्रबंध किस तरह से कर सकते हैं या प्रबंधित की जा सकती है बाई द लीचिंग, या फिर बोले तो परकोलेशन के द्वारा क्या है इसको मैनेज कर सकते हैं। ये क्या नाम है इसका, लीचिंग के द्वारा, इसको निच्छालन के द्वारा, इसको क्या हम जब साल्ट निच्छालन के द्वारा निकल जाएंगे तो इसको क्या है जो मिट्टी होगी वह हमारी ठीक हो जाएगी, जिससे हम फसल कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत देख लेते हैं हम डिसैलिनाइजेशन, यानी जो सैलिनाइजेशन का क्या है जस्ट उल्टा या बोले तो अलवणीकरण। तो ये क्या होता है, तो डिसैलिनाइजेशन प्रोसेस इज ए रिवर्स ऑफ सैलिनाइजेशन प्रोसेस, यानी जी जो अलवणीकरण जो लवणीकरण की ये क्या है उल्टी प्रक्रिया है या, तो ध्यान रखेंगे इसमें क्या होता है, इट इज़ द रिमूवल वाई द लीचिंग ऑफ एक्सेस सोल्यूबल साल्ट, यानी इसमें क्या होता है ध्यान रखिएगा आप, जो सैलिनाइजेशन होता है उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट ऑन द अपर सरफेस, लेकिन इसमें क्या अपोजिट है, तो क्या रिमूवल ऑफ लीचिंग बाय द एक्सेस सोल्यूबल साल्ट बाय द लीचिंग फ्रॉम द सरफेस soil horizon is called the desalination, or soil is profile by the ponding water and improving the drainage condition by the installing artificial drainage network। यानी इसमें क्या होता है जो मोस्टली जो साल्ट होते हैं भाई क्या है बाई द लीचिंग प्रोसेस के द्वारा इसको क्या है बाहर कर दिए जाते हैं, कहाँ से, सरफेस से लोअर सरफेस में। इसी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, डिसैलिनेशन के नाम से क्या हम इसको जानते हैं। कब होगा डिसैलिनेशन, कब होगा
डिसैलिनेशन प्रोसेस, जब क्या है इसमें साल्ट जो वाटर है जब हम देंगे वो वाटर हमारा पॉन्ड का भी हो सकता है, वह वाटर हमारा किसी भी तरह का होगा, चाहे हमारा ट्यूबवेल का हुआ या चाहे हमारा नहर का हुआ, किसी भी तरह से हम दे सकते हैं जो जिससे कि हमारी लीचिंग हो जाए। तो कंटिन्यूस को हम देखते हैं। हाँ, दिस सॉइल सो डेवलप्ड द सैलाइन अल्कलाइन सॉइल, और इस सॉइल के द्वारा किस सॉइल का निर्माण होता है, सैलाइन अल्कली सॉइल का क्या है निर्माण होता है। कंटिन्यू देखते हैं हम। सोलोनाइजेशन या फिर अल्कलाइजेशन, तो ये प्रोसेस या फिर हम बोले तो क्षारीयकरण, जो हमारी जो या इसी के माध्यम से जो क्षारीयकरण जो प्रोसेस होती है, इसी के माध्यम से क्या हमारी क्षारीय मिट्टी या बोले तो अल्कली सॉइल का क्या है निर्माण होता है। तो कंटिन्यू देखेंगे इसको। द प्रोसेस इन्वॉल्व द एक्युमुलेशन ऑफ सोडियम, ध्यान रखिए इसमें एक्युमुलेशन किसका हो रहा है, सोडियम का, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। सोडियम का हो रहा कहाँ पे, आयंस ऑन द कोलाइडल कम्प्लेक्स, कहाँ पे, कोलाइडल कम्प्लेक्स, जो कोलाइडल कम्प्लेक्स होता है वहाँ पे, या फिर एक्सचेंज या कम्प्लेक्स ऑफ द क्ले, यानी क्ले पर होता या फिर कोलाइडल कम्प्लेक्स, बात एक ही है। रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सोडिक सॉइल, और इसके कारण क्या है जो सोडिक सॉइल होती है उसका क्या है निर्माण होता है। और आप ध्यान रखेंगे सोडिक सॉइल को सोलोनेट्स भी कहते हैं, सोलोनेट्स सॉइल भी या फिर क्या है इसके नाम से भी क्या है जानते हैं। तो इसका फॉर्मेशन होता है, इसका ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। सोलोडाइजेशन या फिर डी अल्कलाइजेशन, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये क्या है, जो अल्कलाइजेशन का जस्ट उल्टी प्रोसेस है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं इसको भी। द प्रोसेस रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ सोडियम, उसमें क्या हो रहा था अल्कलिनाइजेशन में क्या हो रहा था, एक्युमुलेशन ऑफ सोडियम, ध्यान रखिए अपर सरफेस पे, जबकि इसमें क्या रिमूवल ऑफ सोडियम फ्रॉम द एक्सचेंज साइट, यानी क्ले से। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द डिस्पर्जन ऑफ क्ले, यानी यहाँ पे क्ले का क्या है मिट्टी का छितराव हो जाता है या फिर फैलाव होता है। तो ध्यान रखिए इस मिट्टी में क्या है शामिल होती है। कंटिन्यू देखेंगे। द डिस्पर्स अकर्स व्हेन द सोडियम आयंस बिकम द हाइड्रेटेड, जब सोडियम आयन क्या है जब वाटर के साथ या फिर क्या है हाइड्रेटेड हो जाता है, तब ये क्या है डिस्पर्स का काम करता है, फैला देता है, जो हमारे पार्टिकल्स हैं जो जुड़े हुए होते हैं उनको अलग अलग करने का काम करता है सोडियम। जबकि कैल्शियम है, ये सब क्या है हमारे फास्फोरस है, कैल्शियम है, ये मोस्टली क्या हमारे जोड़ने का काम करते हैं, जो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। तो कंटिन्यू देखते हैं। द मच ऑफ द डिस्पर्स कैन बी एलिमिनेटेड इफ़ कैल्शियम और मैग्नीशियम, और इस प्रोसेस के द्वारा कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या हो जाते हैं, ये हमारे केंद्रित हो जाते हैं। आयंस आर कंसनट्रेशन इन द वाटर विच इज़ यूज टू लीच द सोलोनेट्स, और इसके द्वारा क्या है ये सोलोनेट्स से क्या लीच हो जाते हैं अधिकांश। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। कंटिन्यू देखेंगे हम लोग। तो दीज कैल्शियम और मैग्नीशियम कैन बी रिप्लेस बाई द सोडियम, और इसमें क्या है कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या हो जाते हैं रिप्लेस हो जाते हैं किससे, सोडियम के द्वारा। तो ऑन द एक्सचेंज कम्प्लेक्स, और ये एक्सचेंज कम्प्लेक्स है, एंड द साल्ट ऑफ सोडियम आर लीच आउट, और जो सोडियम क्या होगा फाइनली हमारा बाहर निकल जाता है, इसकी जगह पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आ जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस तरह से। तो हम लोग देखेंगे तो किस तरह से आते हैं वो देखते हैं। तो जैसे हमारा जो 2NaX मतलब जो कोलाइडल कम्प्लेक्स है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, 2NaX प्लस CaSO4 और कॉपर सल्फेट जब हम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट का जो कैल्शियम होगा वह हमारा क्ले कम्प्लेक्स पे आ जाएगा, जबकि जो सोडियम क्ले कम्प्लेक्स पे था वो हमारा सोल्यूशन में पहुंच जाएगा और ये सोडियम सल्फेट बना लेगा जो कि हमारा लीच हो जाता है। और जो क्ले हमारा किस पे जो कैल्शियम किस पे आ जाएगा, हमारा क्ले कम्प्लेक्स पे आ जाएगा। इस तरह से क्या हमारी मिट्टी जो क्या होती है बस सुधर जाती है। तो कंटिन्यू देखेंगे। ये हमारी लास्ट प्रोसेस है किसकी, ये हमारी सॉइल पेडोजेनिक प्रोसेस की लास्ट प्रोसेस है। कंटिन्यू देखते हैं इसको। पेडोटर्बेशन में देखते हैं तो क्या होती है, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉइल, यानी एक तरह से जो सॉइल है उसको मिक्सिंग या मिश्रण करने की प्रक्रिया है सॉइल मटेरियल्स नॉट बाय द इल्यूवेशन प्रोसेस। और ये क्या है ना कि ये इल्यूवेशन प्रोसेस नहीं होती है इसमें, ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। लेकिन किसके काम करता है, केवल ये सॉइल का मिक्सिंग का काम करता है। तो कंटिन्यू दूसरा देख लेते हैं। द इंटर मिक्सिंग ऑफ द सॉइल होराइजन्स इज नोन एज पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन है यानी जो मिट्टी को क्या है मिलाने का काम करता है उसी को हम पेडोटर्बेशन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो अनदर प्रोसेस दैट मे बी ऑपरेट इन द सॉइल इज पेडोटर्बेशन, एक अन्य प्रक्रिया जो मिट्टी में सक्रिय हो जाती है वह पेडोटर्बेशन है, इसको ध्यान रखेंगे।
फॉर एग्जांपल देख लेंगे इसका। तो अर्जिली पेडोटर्बेशन इज ऑब्जर्व इन द डीप ब्लैक सॉइल। ये क्या मोस्टली दिखाई देती है हमको जहाँ पे ब्लैक जो डीप मतलब गहराई में काली मिट्टी होती है उसमें। तो मिक्सिंग टू ए सर्टेन द एक्सटेंड द टेक्स द प्लेस इन ऑल द सॉइल। और ये क्या मोस्टली हमारी क्या है, एक निश्चित सीमा तक होती है जो कि सभी मिट्टियों में क्या है, एक मिश्रण का काम करती है। तो कंटिन्यू देखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्जिली पेडोटर्बेशन किस सॉइल में मोस्टली दिखाई देती है तो किस में देखेगा, तो ये ब्लैक सॉइल में। और ब्लैक सॉइल हमारी किस ऑर्डर के अंतर्गत आती है, बर्टी सॉइल ऑर्डर के अंतर्गत आती है। तो कंटिन्यू ध्यान देंगे आप, तो इसको देखेंगे। तो द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ पेडोटर्बेशन, तो कुछ जो पेडोटर्बेशन है वह क्या है, आम प्रकार है। तो कौन कौन से हैं, तो मोस्टली हमारे 3 हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा। पहला हमारा है फोनल पेडोटर्बेशन। तो फोनल मतलब एनिमल्स, जो एनिमल्स के द्वारा क्या है मिक्सिंग हो जाती है। तो देखते हैं कौन कौन सा। द मिक्सिंग ऑफ सॉइल बाय द एनिमल्स, यानी जो क्या है एनिमल के द्वारा क्या है, ये जानवरों द्वारा मिश्रण किया जाता है मिट्टी का। तो सच कौन कौन से होते हैं, जैसे एंट, जैसे हमारा एंट्स हो गया, अर्थवर्म्स हो गया, मोल्स हो गया, रोडेंट हो गया, टर्माइट हो गया, ह्यूमन एंड इटसेल्फ, ये सारे जो भी हमारे एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखेंगे। दूसरा हमारा फ्लोरा पेडोटर्बेशन। फ्लोरा बोला तो जो प्लांट के द्वारा है, यानी जो पेड़ पौधे के द्वारा जो पत्ती जो मिट्टी को क्या है मिक्स किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। तो मिक्सिंग ऑफ सॉइल बाय द प्लांट्स, यानी जो पौधे के द्वारा मिट्टी का क्या मिश्रण किया जाता है, उसे हम पेडोटर्बेशन या फ्लोरल पेडोटर्बेशन बोलते हैं। जैसे जैसे देखते हैं द ट्री टिपिंग दैट फॉर्म द पिट्स एंड माउंट्स। और ये जब पेड़ों की कटाई करते हैं तो उससे गड्ढे और ढीले बन जाते हैं, जिससे क्या हमारी मिट्टी क्या मिक्सअप होती है। कंटिन्यू देखते हैं हम। अर्जिलो पेडोटर्बेशन, जैसा कि हम देख रहे थे, द मिक्सिंग ऑफ मटेरियल इन द सोलम बाय द चर्निंग प्रोसेस। ये किसके द्वारा दिखाई देती है, किसके द्वारा बनती है, हमारी चर्निंग प्रोसेस के द्वारा। और काजेज बाय द सॉइल एंड सेंक्रेल क्ले। ये कौन से उसमें होती है, मोस्टली ब्लैक कलर ब्लैक सॉइल में होती है, जो कि क्या है सॉइल एंड श्रिंग जो प्रक्रिया होती है इसमें। क्योंकि जो क्ले जो हमारी जो ब्लैक सॉइल है इसमें क्या मोस्टली क्या क्ले की मात्रा क्या है ज़्यादा होती है। तो इसमें बटर के संपर्क में आने पर जो क्ले है वह क्या हमारी सॉइल कर जाती है। और जब ड्राई कंडीशन में होता है तो जो हमारी जो मिट्टी है ब्लैक सॉइल वह क्या श्रिंक मतलब सिकुड़ जाती है। तो ये मोस्टली किस सॉइल में देखा जाता है, डीप कॉटन सॉइल में मोस्टली देखा जाता है, या फिर ब्लैक सॉइल में। तो अगर हम पेडोटर्बेशन प्रोसेस देखते हैं तो देख लेते हैं। क्रायो, ये हमारा क्रायो पेडोटर्बेशन, कौन सा क्रायो पेडोटर्बेशन। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, क्रायो पेडोटर्बेशन। तो इसमें क्या है, द सॉइल मिक्सिंग बाय द फ्रॉस्ट चर्निंग। ये क्या है, बाय द फ्रॉस्ट चर्निंग। और मोस्टली ये किसके द्वारा किस ऑर्डर में पाया था, तो ये हमारा गिली सॉइल ऑर्डर में क्या है पाया जाएगा, जो कि हमारा 12th ऑर्डर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि रिसेंटली एडेड ऑर्डर है। तो नेक्स्ट है अदर प्रोसेस में देख लेते हैं, एक्वा पेडोटर्बेशन। एक्वा मीन्स वाटर द्वारा जो कि पेडोटर्बेशन जो कि हम मिक्सअप होती है मिट्टी को। तो देखते हैं सॉइल मिक्सिंग बाय द बटर विद इन द सोलम, यानी जो सोलम होता है उसमें क्या है वाटर के द्वारा मिट्टी को मिक्स किया जाता है, उससे क्या बोलेंगे हम एक्वा पेडोटर्बेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टल पेडोटर्बेशन। तो क्रिस्टल जैसा क्रिस्टल पेडोटर्बेशन जैसा कि हम देख रहे हैं, सॉइल मिक्सिंग बाय द ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल दैट इज अ रॉक्स साल्ट, यानी इसमें जो रॉक साल्ट के द्वारा या जो रॉक्स होती है साल्ट के द्वारा उसके क्या है मिक्सिंग होती है, किसकी सॉइल की। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो साथियों जो सॉइल पेडोटर्बेशन जो प्रोसेस है वह हमारी कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने समझा था, जो भी टॉपिक अभी हम लोगों ने समझा बहुत ही आसान शब्दों में। अगर फिर भी किसी तरह का आपको कोई क्वेश्चन है या आपका कोई सजेशन है, या जो भी आपके दिमाग में कोई भी चीज़ अगर आ रही या नहीं समझ में आई, तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।